नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। आज हम लोग चर्चा करेंगे निखिल गुप्ता के बारे में, जो कि इस समय पुलिस हिरासत में है और उन पर जासूसी और हत्या कराने का इल्ज़ाम है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने जो अपनी बात कल रखी है, जो वीकली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वो बताते हैं लोगों को कि देश में क्या चल रहा है। तो निखिल गुप्ता के बारे में जब वो सवाल किया गया तो उन्होंने एक बात बताया कि निखिल गुप्ता ने काउंसलर एक्सेस का अनुरोध अभी तक नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम उनके परिवार वालों के संपर्क में हैं और उनका परिवार हमारे संपर्क में है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और ये जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, ये द ट्रिब्यून के हवाले से हम आपको ये खबर आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों से चर्चा हो रही है कि निखिल गुप्ता के मामले में सरकार ने गुप्ता के मामले पर नज़र रखी हुई है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए मौन रखने के लिए कनाडाई संसद की आलोचना भी की गई है। जो हरदीप सिंह निज्जर थे, उनकी हत्या हो गई थी, उस पर कनाडाई सरकार जो है वो पूरी तरह से मौन है, उस पर कोई भी अपना बयान नहीं दे रही, जिसको लेके भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है, आलोचना की है उसकी। और ये जो न्यूज़ अपडेट हुआ है, ये कल रात में लगभग 10 बजे ये न्यूज़ अपडेट हुआ है। तो इसी के हवाले से, द ट्रिब्यून के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि जो सिख अलगाववादी है, जो कि इस समय अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का वो नागरिक है, और उसकी हत्या को लेकर के बातें आ रही थी, तो उस पर ये जो खुलासा किया गया, जिस पे पिछले एक हफ्ते से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके आरोप रचने के मामले में निखिल गुप्ता को 17 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया। पीटीआई के माध्यम से विदेश मंत्रालय ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका में आरोपी व्यवसायी निखिल गुप्ता ने काउंसलर की मदद नहीं मांगी है। श्री गुप्ता को चेक गणराज्य से लगभग 1 साल तक प्रत्यर्पण के लिए लड़ने के बाद सोमवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। उन्होंने उन आरोपों में जो दोषी नहीं है, उन्होंने कि मैं उसमें दोषी नहीं हूँ, उसका अनुरोध भी किया है। उन्होंने सिर्फ श्री पन्नू की हत्या के लिए एक वरिष्ठ भारतीय सुरक्षा अधिकारी के कहने पर एक हत्यारे को काम पर रखा था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया, जिससे बड़ा हड़कंप मचा हुआ कि भारतीय सुरक्षा अधिकारी कौन है जिसके कहने पर ये सारी चीज़ें की गई। ये देश के लिए बदनामी का विषय बन सकता है, और बदले में भारत में उनके खिलाफ मामले को ख़त्म कर दिया था। मतलब ये काम करने के बदले में भारत में उनके खिलाफ जो भी मामले थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने अभी तक श्री गुप्ता की ओर से राजनयिक पहुंच के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया और हम परिवार के सदस्यों के संपर्क में है, और हम मामले को देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने पुष्टि की कि श्री गुप्ता को 14 जून को अमेरिका लाया गया था, इस पर उनकी नज़र बनी हुई है। इस सप्ताह एक बयान में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने कहा था कि श्री गुप्ता को अब अमेरिकी अदालत में न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस प्रत्यर्पण से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय विभाग अमेरिकी नागरिकों को चुप कराने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उनका बयान है। सरकार ने इस बात से इनकार किया कि विदेश में खालिस्तानी अलगाववादियों को मारना या निशाना बनाना भारतीय नीति है। भारत सरकार ने मतलब इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ों में नहीं संलिप्त हैं। हालांकि नवंबर में अमेरिकी एजेंसी द्वारा श्री गुप्ता के खिलाफ आरोप दायर करने और बिना नाम लिए एक भारतीय अधिकारी की पहचान करने के बाद ट्रांसक्रिप्ट प्रकाशित करते हुए जो अगर साबित हो जाता है तो भारत की सुरक्षा ढांचे और नेतृत्व में अन्य लोगों को संलिप्तता हो सकती है। मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल की घोषणा भी की है। पिछले महीने जब द हिंदू ने पूछा कि 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समिति के गठन या इसकी जाँच के बारे में कोई विवरण क्यों नहीं घोषित किया गया, तो मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह केवल यह पुष्टि कर सकते हैं कि उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उच्च स्तरीय समिति हमारे साथ साझा की गई सभी जानकारियों की जांच कर रही है।
इस बीच भारत ने जून 2023 में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोपों पर लगातार खंडन किया है और कनाडा पर हिंसक चरमपंथी खालिस्तानी समूहों को सुरक्षित पनाह देना जारी रखने का आरोप लगाया है। निज्जर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए एक सप्ताह मौन के क्षण के लिए खड़े होने के कनाडाई संसद के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत चरमपंथ और हिंसा की वकालत करने वालों को राजनीतिक स्थान देने वाले किसी भी कदम का विरोध करता है। भारत विरोधी एजेंडे की वकालत करना वास्तविक समस्या है और इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कनाडाई अधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने निज्जर समर्थकों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने रैलियां निकाली और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए नकली अदालती मुकदमे चलाए। मंत्रालय ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ABC पर जासूस रहस्य और धमकियां मोदी शासन कैसे विदेश में लोगों को निशाना बनाता है नामक एक वृत्त चित्र के लिए तीखा निशाना साधा। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टर जो है उसने जासूस रहस्य और धमकियां के नाम से एक वृत्त चित्र यानी एक आर्टिकल बनाया होगा जो वीडियो के शक्ल में रहा होगा। उसके बारे में भारतीय राजनीति ने जो है इस पर बोला है, इस पर बात कही है। आरोप लगाया कि भाजपा से संबंध समूह ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक हस्तक्षेप में लगे हुए हैं। श्री जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, यह डॉक्यूमेंट्री पक्षपातपूर्ण है और इसमें गैर पेशेवर रिपोर्टिंग को दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि यह भारत को बदनाम करने के लिए एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाती है। हम स्पष्ट रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने, उसे उचित ठहराने, यहाँ तक कि उसका महिमा मंडन करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय राजनयिकों के कथित निष्कासन के बारे में पूछे गए जो मुख्य सवाल थे उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगाएं कि गुप्ता जी जो हैं एक सामान्य व्यापारी के रूप में बताए गए हैं, लेकिन वो वहाँ पर पन्नू के हत्या के लिए किसी को $15,000 भी उन्होंने दिया, जो कि जिस व्यक्ति को दिया था वो व्यक्ति ही वहाँ के खुफिया विभाग का व्यक्ति था और उसी ने ही ये सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं। तो अब देखना होगा आगे चल करके स्थिति क्या पैदा होती है। लेकिन अभी जो बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे बताया है कि निखिल गुप्ता ने काउंसलर एक्सेस का अनुरोध जो अभी तक सरकार से नहीं किया है, और अगर वो अनुरोध करता है तो क्या भारत सरकार उसको काउंसलर उपलब्ध कराएगी, ये भी आगे देखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।